हेलो एवरीवन, दिस इज शालिनी। आज हम करेंगे चैप्टर थर्ड का पार्ट 2, लैंडफॉर्म्स एंड लाइफ। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या पढ़ा था बच्चों? लैंडफॉर्म के बारे में पढ़ा था कि कौन कौन से लैंडफॉर्म होते हैं। प्लेट्यूज होते हैं और वेरी गुड माउंटेन्स एंड प्लेन्स। ठीक है। और हम हमेशा जो डिस्टेंस नापते हैं, किससे नापते हैं? समुद्र तल से। क्यों नापते हैं? क्योंकि वो एक स्थिर होता है, जबकि जो लैंड फॉर्म है, कहीं पर्वत है, कहीं पहाड़ है, कहीं प्लेट्यू है, इसलिए हम वहां से नहीं नापते। जहां से बिल्कुल इक्वल होता है वहां से दूरी नापी जाती है। ठीक है। आज हम पढ़ेंगे माउंटेन्स के बारे में। माउंटेन्स के बारे में तो आप जानते ही होंगे बच्चों, देख रखे माउंटेन। आपने गए हो पहाड़ों पे? जस्ट ए मिनट, पेन ले लूं मैं, है ना। यस, माउंटेन्स के बारे में देखिए। ठीक है, माउंटेन्स। अब हम माउंट एवरेस्ट का नाम सुन रखा है आपने? यस। दो तो इनमें से आपने सुन ही रखे होंगे, माउंट एवरेस्ट और केटू। मेटरहॉर्न, माउंट ब्लैंक, ठीक है, ये नहीं सुन रखे, लेकिन आगे लेसन में आप सुनेंगे। ये हमारे कुछ माउंटेन्स है, यानी जो हमारी पर्वत की चोटियां है। राइट। माउंटेन्स Mountains are landforms that are much higher than the surrounding landscape. They can be recognized by a broad base, steep slopes, and a narrow summit, depending on their height, and some mountains are covered with snow. At lower altitudes, the snow melts every summer and turns into water that feeds river. At high altitudes, the snow may never melt, leaving the mountain permanently snow capped. समझ में आया कुछ क्या कहना चाह रहा है? जो हमारे माउंटेन्स हैं, are landforms that are much higher than the surrounding landscape. जो हमारे माउंटेन्स के स्वरूप है, जो आसपास की भूमि से कुछ अधिक ऊंचे होते हैं। ठीक है। माउंटेन्स कैसे होते हैं? ऐसे। ठीक है, ऐसे होते हैं ना, कि भूमि से कुछ अधिक ऊंचे होते हैं। इन्हें चौड़े, दे कैन बी रिकॉग्नाइज्ड, कैसे होते हैं? ब्रॉड बेस। इनका बेस कैसा होता है? ब्रॉड होता है, चौड़ा होता है। खड़ी ढलान और सिंकरी चोटी है। देखो यहाँ से कैसे होती है, यहाँ से चौड़े होते, ऊपर कैसे होती, सिकरी हो जाती है, ऊपर चोटी बन जाती है, ये है ना, के रूप में पहचाना जाता है। कुछ पर्वत अधिक ऊंचाई के कारण, सम माउंट डिपेंडिंग ऑन देयर हाइट पे, सम माउंटेन्स आर कवर्ड विद स्नो। अपनी ऊंचाई के कारण कुछ जो पहाड़ होते हैं हमेशा किससे ढके रहते हैं? स्नो से। एस एन और स्नो किसे कहते हैं? बर्फ से। बर्फ से हमेशा ढके रहते हैं वे। एट लोअर एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड कहते हैं ऊंचाई को, द स्नो मेल्ट्स एवरी समर। और जो भाई पहाड़ थोड़े ऊंचाई पे होते हैं तो वे क्या होते हैं? समर में ना उनके ऊपर जो बर्फ होती है बेटा, मेल्ट हो जाती है, बहने लगती है। ठीक है। जो स्नो मेल्ट होती है, मेल्ट नहीं होती, स्नो होती है, वो मेल्ट हो जाती है और पानी में बदल जाती है, दैट फीड्स रिवर। ठीक है, पिघल जाती है और जल में बदलने के बाद नदियों में पहुंचती है। At high altitudes, the snow may never melt. और जो बहुत ऊंचाई पे होते हैं ना, उनकी बर्फ कभी नहीं पिघलती, परमानेंटली उस पे वे ढकी रहती है। Other highlands with lower height, less steep slopes and rounded tops are called hills. अब हिल्स की डेफिनेशन इसे लर्न कर लेना। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। कम ऊंचाई वाले तथा अन्य ऊंचे स्थान जहां कम खड़ी चढ़ाइयां गोल आकार के शीर्ष होते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? हिल्स या छोटे पहाड़ भी कहते हैं। ठीक है। समझ में आ गया? मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड माउंटेन्स आर ग्राउंड ग्रुप्ड इन माउंटेन रेंज। हमने सबकी रेंज पढ़ी थी। ठीक है, रेंजेस आपने पढ़ रखी है। कौन कौन सी रेंज होती है? हिमाद्री रेंज, शिवालिक रेंज और ठीक है, मिड हिमालय, ये रेंज हमने पढ़ी थी। वेरी गुड, सही है। थोड़ा पानी पी लिया जाए, है
तो अब कौन, ठीक है, तो अब हम इसमें माउंटेन्स के बारे में पढ़ रहे हैं। जस्ट ए मिनट है। Most of the world's mountains are grouped in mountain range such as the Himalaya in Asia, the Alps in Europe, and the Andes in South America. Some of these range stretch of the for thousands of kilometers. ठीक है, यानी ये 1000 किलोमीटर तक फैली हुई है। ठीक है बच्चों, कहाँ तक फैल रही है ये? मोस्ट ऑफ द, आप अपनी बुक में देख रहे हैं, बताओ आप, अगर आप बुक में देख रहे हो, आप पेन साथ साथ चलाएंगे बेटा, ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ती जाऊं और आप बैठे हैं। पेन, कॉपी पेन साथ लेके बैठिए और पढ़िए। ठीक है जी, वेरी गुड, निकाल ली। हम्म, हाँ, मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स माउंटेन आर ग्रुप इन माउंटेन रेंज such as the Himalayas in Asia, the Alps in Europe, and the Andes in South America. हाँ, वेरी गुड, ठीक है। एक सेकेंड रुको आप, एक सेकेंड बच्चों, थोड़ा ना ये ठीक सा कर लो माइक, थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। चलो, माउंट एवरेस्ट बिटवीन, कहाँ गया पेन, पेन ये, माउंट एवरेस्ट बिटवीन द तिब्बत, माउंट एवरेस्ट का तिब्बत में, तिब्बत और नेपाल के बीच में, एंड कंचनजुंगा बिटवीन नेपाल एंड द इंडियन स्टेट ऑफ सिक्किम आर द टू हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालय रेंज। हिमालय रेंज की दो हाईएस्ट रेंज, वो हाईएस्ट पीक कौन कौन सी है, इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी है? माउंट एवरेस्ट और कंचनजुंगा। ठीक है, कौन कौन सी है? माउंट एवरेस्ट और कंचनजुंगा है। ठीक है, और जो हमारे विश्व के जो ज्यादातर अधिकांश पर्वत श्रृंखला को बांटा गया है, एशिया में हिमालय है, यूरोप में एल्प्स है, ठीक है, और साउथ अमेरिका में एंडीज। इनमें से कुछ पर्वत श्रृंखलाएं हजारों मील तक फैली हुई हैं। नेक्स्ट है माउंट अकांगुआ। ये कहाँ पे है आपके माउंट अकांगुआ? पेन का, पेन बार बार चला जाता भाई हमारा, तो ये दिख रहा है, जस्ट ए मिनट, पेन ये रहा, एरो। माउंट किलिमंजारो, माउंट किलिमंजारो कहाँ पे? ईस्टर्न अफ्रीका इज एन आइसोलेटेड माउंटेन दैट इज नॉट पार्ट ऑफ एनी रेंज। ये किसी भी रेंज में नहीं आता किलिमंजारो, ईस्टर्न अफ्रीका में है, ठीक है, आइसोलेटेड माउंटेन में है, माउंट ब्लैंक इन द वेस्टर्न यूरोप, इज द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ द एल्प्स, एल्प्स का सबसे हाईएस्ट माउंटेन है। नेक्स्ट है अनाई मुंडी, अनाई मुंडी कहाँ है? इन केरला एंड ऑल्सो नाउन एज अनाई पीक, और इसे हम क्या कहते हैं? अनाई पीक इज द हाईएस्ट माउंटेन इन साउथ इंडिया। अनाई मुंडी का मतलब क्या होता है कि भाई हमने इसका नाम अना मुंडी क्यों रख दिया? हम कुछ भी और भी रख सकते थे ना। तो अनाई मुंडी रखने का क्या रीजन है कि हमने इसका नाम अनाई मुंडी रख दिया? अनाई मुंडी का मतलब हो गया, अनाई मुंडी मीन्स एलिफेंट हेड शेप्ड, ठीक है, इसका मतलब हो गया कि हाथी के सिर जैसी शेप, आकार, ठीक है, इसलिए इसका नाम अनाई मुंडी, केरल में से अनाई शिखर भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये माउंटेन्स है, देखो सी लेवल से, मैंने आपको क्या बताया, क्योंकि सी का लेवल हमेशा बराबर रहता है, सी लेवल से हम, सी लेवल पे कहा कितनी दूरी होगी? जीरो से, जीरो से हम नापना शुरू कर देंगे, ऊपर चलते चले जाएंगे, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, माउंट एवरेस्ट कितनी इस पे है? इतने फीट पे, 29,031 फीट। पाकेटू यहाँ पे है, देनाली, माउंट किलिमंजारो, माउंट ब्लैंक, ठीक है, ये दिखा रखा है कि कितने कितने दूरी पे, कितने किलोमीटर पे ये है। माउंटेन्स, माउंटेन्स विद टॉल एंड शार्प पीक्स, माउंटेन्स कैसे होते हैं? बहुत टॉल होते हैं। पहाड़ तो सब बच्चे बनाते ही होंगे, है ना, ड्राइंग में सबसे पहले पहाड़ ही बनाने सीखते हैं बच्चे, तो बहुत टॉल होते हैं, शार्प पीक होती है। लाइक द हिमालयाज आर रिलेटिवली यंग, which means that they were formed recently in the earth history, but this is
that is still millions of years ago. ठीक है, हिमालय जैसी ऊंची और नुकीली चोटियों वाले पर्वत अपेक्षाकृत नए हैं, जिसका अर्थ है कि पृथ्वी के इतिहास में अभी ये युवा है, यानी अभी बने हैं ये। ठीक है, जो युवा होते हैं वो होते हैं जवान होते हैं। ठीक है, जवान का मतलब ये है ना कि आज ये बने हैं ये। ठीक है, जवान का मतलब ये नहीं कि अभी 1-2 दिन पहले, 4 दिन, 2 साल पहले बने हैं। ठीक है, किंतु इन्हें भी बने हुए लाखों वर्ष हो चुके हैं। कुछ एक तो छोटे और अधिक गोलाकार और पहाड़ी, जैसे अरावली, जो अरावली हिल्स है काफी पुरानी है, और सोइल इरोजन के कारण ये गोल आकार की हो गई है, जैसे कि हिमालय के साथ हुआ। ठीक है, और आज भी उसका प्रदर्शन चल रहा है। देखते शॉर्टर एंड मोर राउंडेड माउंटेन्स हिल लाइक अलावरी हिल रेंज आर मच ओल्डर एंड हैव बीन राउंडेड बाय इरोजन। इरोजन के कारण ये सब हुआ। ठीक है, इतना ही कहा जा सकता है। पृथ्वी के कुछ पर्वतों जैसे हिमालय की ऊंचाई आज भी बढ़ रही है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आज वो घट रही है, आज भी इसकी, ये देखिए, ओल्ड एरोडेड माउंटेन्स फुटहिल्स, और ये यंग, ये जवान पर्वत है, ये बूढ़े पर्वत है। ठीक है, माउंटेन और एनवायरनमेंट। अब वहां का एनवायरनमेंट कैसा है, देखो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में चैप्टर में कि हर जहां भी हम रहते हैं, हर जगह का जो वातावरण है वो अलग अलग होता है। माउंटेन स्लोप्स आर ऑफन कवर्ड विद a type of forest called mountain forest where, ठीक है, where conifer trees such as pines, firs, spruce and deodar are common. These conifer trees grow tall and cone shaped. आप गए होंगे ना, पेड़ आपने कैसे देखे होंगे, कॉन शेप्ड के, जैसे चौड़े ऐसे, नहीं पा रहा, ऐसे कुछ ऐसे होते हैं ना शेप से, कॉन शेप्ड के, विद थिन पॉइंटेड लीव्स, और इसकी जो लीव्स होती है बहुत थिन होती है, पॉइंटेड। एट हाईली एल्टीट्यूड द ट्रीज गिव्स गिव वे टू ग्रासेस, मॉसेस एंड लाइकन्स। ठीक है, पर्वतों की ढलानों पर प्राय एक प्रकार का वन होता है जिसे पर्वतीय वन कहा जाता है। ये शंकुधार, यानी जो हमारे कॉन्फ्रेंट ट्रीज कॉन शेप्ड, जैसे पाइन, पाइन को कहते हैं चीड़ का पेड़, फर, स्प्राउस, देवदार आदि नॉर्मली पाए जाते हैं। इन पेड़ों की हाइट कैसी होती है, हायर एल्टीट्यूड तक की अधिक होती है, और ये शंकु के आकार के होते हैं, तथा इनकी जो पत्तियां होती है पतली नोकदार होती हैं। अधिक ऊंचाइयों पर पेड़ों की जगह घास, मांस मांस होती है, मांस किसे कहते हैं, काई को, काई लगती है ना, और लाइकन्स उग जाती है। ठीक है, व्हाट इज लाइकन्स, लाइकन्स क्या होती है, व्हाट इज लाइकन्स, मॉसेस एंड माउंटेन फॉरेस्ट, ये सब क्या है, कि भाई आप कहोगे लाइकन्स क्या है, ये क्या है। ठीक है, तब इसके बारे में बता देती हूँ कि भाई लाइकन्स क्या होते हैं। लाइकन्स क्या है, आ प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म दैट जनरली clings to trees wall. These are also known as air pollution indicator, sorry। ठीक है, लाइकन्स ये होती है। नेक्स्ट है आपका मॉसिस, अ स्मॉल ग्रीन प्लांट विदाउट फ्लावर। मॉसिस कहते हैं काई को, एक ग्रीन जगह, कभी आप अपनी छत पे देख ना बरसात के मौसम में हरी हरी घास वो काई से जम जाती है, ग्रीन प्लांट होते हैं, छोटे छोटे से, बहुत छोटे छोटे से होते हैं, लेकिन क्या उसमें फ्लावर होते हैं, नहीं होते, उसमें फ्लावर नहीं होते। ठीक है, ऑल ट्रू रूट्स ऑफन स्प्रेडिंग इन ए क्यूशन लाइक कवर, सॉफ्ट होता है, इसका तो एरो ही भाई साहब बार बार गायब हो जाता है। नेक्स्ट है माउंटेन फॉरेस्ट। माउंटेन फॉरेस्ट क्या होते हैं, दिस टाइप ऑफ फॉरेस्ट विच आर कॉमनली ग्रोन इन माउंटेन रीजन, जो माउंटेन रीजन में पाए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, माउंटेन फॉरेस्ट। ठीक है, माउंटेन का एनवायरनमेंट कैसा होता है, कैसा वहां का पर्यावरण होता है। अब मैंने बताया था कि हर जगह का जो वातावरण होता है वो एक साथ नहीं रहता, सब जगह अलग अलग होता है। जैसे हम प्लेन पे रहते हैं तो हमारे यहाँ पे जैसे हम रहते हैं तो वहां क्या होता है बेटा, कहीं गर्मी होती है, कहीं ठंड होती है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है ना, अलग अलग होता है। तो डीप फॉरेस्ट फ्लोइंग रिवर
lakes, grassland, and caves in the mountains are home to diverse fauna. For instance, the golden eagle. ठीक है, अब वहां पे जो अलग अलग मतलब पाए जाते हैं, ठीक है, कौन कौन पाए जाते हैं वहां पे, कैसे कैसी फ्लोरा फना है, आई विल टेल यू। पर्वतों में घने वन, बहती नदियां, झीलें, घास के मैदान और कंदराएं अनेक प्रकार के जीवों को आश्रय देती हैं। इनमें कौन कौन है? गोल्डन ईगल। गोल्डन ईगल के सुनहरा गरुड़, पेलेग्रिन फ्लॉकन, द कैनेडियन लीग्स, हिम तेंदुआ, द स्नो लेपर्ड, ठीक है, आईबक्स। आईबक्स किसे कहते हैं? जंगली भेड़ को कहते हैं बेटा, ठीक है। द हिमालय थार तार, द माउंटेन हेयर, पर्वत के खरगोश, पर्वतीय खरगोश है ना। द याक, द ग्रे फॉक्स एंड द ब्लैक बियर, भालू, ये सब पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? माउंटेन्स में। क्या प्लेन में कभी देखा है आपने कि प्लेन्स में पाए जाते हैं? नहीं पाए जाते प्लेन्स में, है ना। देखो माउंटेन का एनवायरनमेंट देख लो आप कि क्या क्या, ब्लैक शीप, भराल कहते हैं जिसे, हिमालय थार, साइबेरियन आइबेक्स, वाइल्ड याक, हिमालय हिमालयन मार्मोट, ठीक है, वल्चर, क्रेन, हिमालय रेड पांडा, ये रहा। तो ये सारे क्या है? हिमालय जो माउंटेन्स पे पाए जाने वाले हैं। ये माउंटेन पे पाए जाने वाले हमारे क्या है? फाना। फ्लोरा नहीं, फ्लोरा में क्या आएगा आपका? प्लांट्स, ठीक है। डोंट मिस आउट, इसे हमें मिस आउट नहीं करना है। क्या है? गंगा इज द इंडियन नेम ऑफ द लार्जेस्ट रिवर originating in the Himalayas. The English Ganges is also used, nearly 2,500 kilometers long. This river has numerous tributaries, that is, other rivers joining it. Some of them, like the Yamuna and the Ghagra, also originate in the Himalayas. Others, like the Son, originate from the Vindhya range to the south of the Ganga plain. हिमालय से निकलने वाली भारतीय नदियों में गंगा सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज से गंगेस कहा जाता है। गंगेस से क्या बनी? गंगा बनी, गंगेस कहते हैं। इसकी लंबाई कितनी है? 2500 किलोमीटर लंबी इस नदी की, जो हमारी सहायक नदियां हैं, इसमें आकर मिलने वाली नदियां हैं। इनमें से जैसे यमुना, घाघरा, हिमालय से, और भी नदियां हिमालय से निकलती हैं। और अन्य नदियां कौन कौन सी हैं यमुना और घाघरा के अलावा? सोन, ये सोन प्रयाग है ना, सोन इसलिए कहा सोन। गंगा के मैदान, सॉरी, सोन प्रयाग दूसरा हो गया, ठीक है। मैं देख रही थी कि क्या आप सुन रहे हैं, नहीं सुन रहे, ठीक है बेटा। सोन और ओरिजिनेट फ्रॉम द विंध्या रेंज टू द साउथ ऑफ द गंगा प्लेन, गंगा के मैदान के दक्षिण में पड़ने वाले विंध्याचल की श्रृंखलाओं से निकलती है, ठीक है। इसका मतलब आप सुन रहे हैं, वेरी गुड। अब वहां का जीवन कैसा है? सबका जीवन अलग अलग होता है, तो हमारे जो हिमालय पे रहने वाले लोग हैं उनका जीवन कैसा है, ठीक है। द माउंटेन टेरेन इज यूजली रग और रफ, ठीक है। जब हमारे माउंटेन का सामान्य जीवन कैसा होता है? ऊबड़ खाबड़, ऊंचे नीचे पहाड़ है, स्टीप स्लोप्स, ठीक है, ऊबड़ खाबड़ होता है। दिस मीन्स, इसका मतलब द रेगुलर फार्मिंग कैन ओनली बी प्रैक्टिस्ड इन सम वैलीज। जब ऊबड़ खाबड़ होगा तो कुछ ही घाटियों में नियमित रूप से खेती की जा सकती है। देखो खेती कहाँ की जा सकती है? जहाँ प्लेन एरिया होगा, प्लेन एरिया नहीं होगा तो खेती कैसे होगी? कल्टीवेशन इज प्रैक्टिस्ड ऑन द स्लोप्स बाय कटिंग स्टेप्स इन द स्लोप इनटू द स्लोप, दिस इज कॉल्ड टेरेस फार्मिंग। यानी वहां पे कैसी फार्मिंग होती है? सीढ़ी नुमा, ढलानों पर वेदिका कृषि अर्थात ढलान की भूमि को काटकर सीढ़ी नुमा स्थान पर खेती करना एक प्रचलित प्रथा है। अगर आपसे कोई पूछे कि माउंटेन्स पे कौन सी फार्मिंग होती है तो आप बता सकते हैं टेरिस फार्मिंग माउंटेन्स पे होती है, राइट। इन मैनी माउंटेनियस regions of the world, herding in the preferred occupation over agriculture, ठीक है। विश्व भर के अनेक पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि की जगह, खेती की जगह यानी पशुपालन का भी अधिक महत्व है। ये तो वहां की लाइफ ऐसी है, यानी फार्मिंग होती है, कौन सी? टेरिस फार्मिंग होती है। और जो फार्मिंग नहीं कर सकता वो क्या करते हैं? एग्रीकल्चर नहीं कर सकता तो वो पशुओं को पालते हैं। नेक्स्ट कैसे है उनका? टूरिज्म, ठीक है। टूरिज्म यानी पर्यटन इज ऑफन एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम, और ये इनका इम्पोर्टेंट सोर्स है इनकम का फॉर द पीपल लिविंग इन द माउंटेन्स। जो माउंटेन पे लोग रहते हैं, पर्वतों पे लोग रहते हैं, उनका एक इम्पोर्टेंट
जो हमारा सोर्स है इनकम का क्या है, टूरिज्म, पर्यटन। जैसे आप घूमने जाते हैं तो घूमने जाने में क्या होता है, हम बाहर जाते हैं, मनाली, कुल्लू मनाली जा रहे हैं, शिमला जा रहे हैं, देहरादून जा रहे हैं, हिमाचल जा रहे हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं वहां पे जाके, हम भूखे थोड़ी बैठेंगे, हम वहां पे कमरा भी लेंगे, घूमेंगे भी, खाएंगे पिएंगे। तो इससे क्या होगा, वहां पे लोगों के पैसे बनेंगे, इनकम बनेगी, होएगी, है ना। ऐसे द क्रिस्प माउंटेन एयर एंड सीनिक ब्यूटी अट्रैक्ट मैनी टूरिस्ट। और वहां का, अब आप बताओ पहाड़ों पे कैसे लगते हैं, बहुत सुंदर। पर्वतों की स्वच्छ हवा, मनोरम प्राकृतिक दृश्य, सभी जो हमारे टूरिज्म है, टूरिस्ट है, उन्हें अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। सम टूरिस्ट ऑल्सो गो टू माउंटेन्स। कुछ माउंटेन्स पे जाते हैं, क्या करते हैं, स्पोर्ट्स करते हैं, जैसे आप लोग करते हैं, वो से बच्चों ने करा होगा, ठीक है। करते हैं क्या करते हैं, स्कीइंग, हाइकिंग, माउंटेन, ठीक है। स्कीइंग करेंगे, ये क्या करेंगे, माउंटेनियरिंग, माउंटेनियरिंग एंड पैराग्लाइडिंग करते हैं आप लोग। भाई मुझे तो डर लगता है इनसे, आप बच्चों को ज्यादा अच्छा लगता है ये सब करना, है ना। For many centuries, people have also traveled to these uplands for pilgrimages to holy sites. ठीक है। और एक तो ये तो करते करते हैं कि भैया खेल कूद करते हैं, अनेक, अब कुछ अनेक शताब्दियों से लोग पवित्र स्थलों की तीर्थ यात्रा पर भी पर्वतों की यात्रा करते हैं। कौन कौन से तीर्थ स्थल है, वो सबसे मेन तो वैष्णो देवी है ना, वो पहाड़ों पे है, और केदारनाथ, ठीक है, और बहुत से हैं। बट एंड, और कौन सा है, साहिब का, हाँ, बट एंड, लो, हाँ जी, ठीक है। तो वो कौन कौन से हमने, जैसे हम हेमकुंड साहिब है, ठीक है, और कौन सा है, वैष्णो देवी, और ये मैंने जो भी आपको, केदारनाथ है। बट एन एक्सेसिव इनफॉल ऑफ विजिटर्स कैन ऑल्सो पुट द can also put the fragile mountain environment under pressure. It is often difficult to find the right balance. ठीक है। वो उससे अब क्या करने लगे, अब वहां पे लोग भाई पर्वत, पवित्र तीर्थ स्थल है, वहां आते हैं घूमने के लिए। बहुत सारे जो टूरिस्ट है के साथ आने से पर्वतों के जो एनवायरमेंट है उस पर प्रेशर पड़ता है, पर आए इनमें सही संतुलन बनाए रखना बहुत ज्यादा कठिन हो जाता है। क्योंकि जब देखो कोई भी जगह, अब आपका, आप एक कमरे में बैठे हैं, आप अकेले बैठे हैं, तो कमरे में सही लगेगा खुला खुला, दो हो गए, चार हो गए, तो कोई बात नहीं। जब कमरा जैसे जैसे भरने लगता है, तो वहां पे प्रेशर बढ़ता जाता है ना, हवा कम होती चली जाती है, ऑक्सीजन। सेम इसी तरीके से वहां पे है कि, ठीक है ना, एटमोसफियर चेंज होता चला जाता है। लाइफ इन द माउंटेन ऐसे करते हैं आप लोग। देखो ये टेरेस फार्मिंग, देखिए बच्चों, इसे कहते हैं सीढ़ी नुमा खेत, यानी इन्हें काट काट के सीढ़ी नुमा खेत बनाए गए हैं। ये देखो आप जैसे बच्चे खड़े हैं, ये करे पैराग्लाइडिंग है, पैराग्लाइडिंग ही कहते हैं इन्हें, है ना। ये कर रहे हैं, आपने करा है कभी, वेरी गुड, कमेंट से बताइएगा। डोंट मिस आउट, यानी इसे मिस नहीं करना। Bechendri Pal started climbing mountains from a young age and led many women's climbing, ठीक है। यानी जो बेचेंद्री पाल है, बेचेंद्री पाल ने बहुत कम आयु में ही पर्वतारोहण स्टार्ट कर दिया था। उन्होंने अनेक महिलाओं द्वारा किए जाने वाले पर्वतारोहण अभियानों का नेतृत्व किया, क्लाइंबिंग expeditions. She was the first Indian woman to climb Mount Everest in 1984 and was awarded Padma Shri the same year and the Padma Bhushan in 2019. बचेंद्री पाल ने क्या करा, 1984 में एवरेस्ट पर, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला थी। इसके लिए उन्हें पद्मश्री अवार्ड 1984 में और पद्म भूषण 1919 में से सम्मानित किया गया। यह जीके में भी आते हैं बच्चे क्वेश्चन, ठीक है। अरुणिमा सिन्हा lost a leg in an accident when she was 22. जो अरुणिमा सिन्हा थी जब 22 वर्ष की थी, तब एक दुर्घटना में उन्होंने अपना एक पैर गंवा दिया। With Bechendri Pal's encouragement and training, she managed to climb Mount Everest in 2013.
अब आप ये देखोगी अगर मन में चाह है तो क्या नहीं हो सकता। चाह रखनी बच्चों बहुत जरूरी है, इसलिए हम आपको कहते हैं कि पढ़ा करो। देखो, जो हमारी अरुणिमा सिन्हा थी, ये जब 22 साल की थी तो एक एक्सीडेंट हुआ था। इसमें इन्होंने क्या करा, अपना इनका बेचारों का एक पैर गंवा दिया। बछेंद्री पाल के एनकरेज होकर उन्होंने ट्रेनिंग दी और 2013 में उन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करी। इसके बाद उन्होंने अटलांटिका के she and want to climb the height peak of the every continent, including Mount Vinson in Atlantica. She was awarded Padma Shri in 2015 और उसके बाद वो ऊंची चौड़ाई पर चढ़ी और इस उपलब्धि के लिए उन्हें 2015 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया। मन में चाह है, जहाँ चाह वहां रहा, है ना। अगर हमारे मन में चाह है तो सब कुछ पॉसिबल है, अदरवाइज कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो बच्चों पढ़ा करो, पढ़ के आगे बढ़ना है, ठीक है। तो लाइफ इन द माउंटेन्स, फ्लैश फ्लड, अ सडन लोकल फ्लड ऑफन कॉज्ड बाय क्लाउड बर्स्ट। जब अचानक बादल फट जाता है तो एकदम बाढ़ आ जाती है, देखते होंगे आप न्यूज में, चैनल में, कि बरसात के मौसम में बादल फट गया है। लैंडस्लाइड हो जाती है, द सडन क्लॉप्स ऑफ ए मास ऑफ अर्थ और रॉक फ्रॉम ए माउंट स्लाइड, यानी पहाड़ अचानक सरक जाता है और नीचे गिर जाता है, जिसे कहते हैं माउंट स्लाइड, सॉरी लैंडस्लाइड, ठीक है। ये है एवलांच, द सडन फॉल ऑफ स्नो, आइस और रॉक्स फ्रॉम ए माउंटेन साइड, ठीक है, ऑफन अकर्स व्हेन द स्नो स्टार्ट्स मेल्टिंग, यानी अचानक से बर्फ का गिरना, ठीक है, आइस का, रॉक्स पे, माउंटेन्स पे, और फिर उसको पिघलना, ठीक है, भूस्खलन नहीं है ये, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है क्लाउड बर्स्ट, अ सडन वायलेंट रेनस्टॉर्म। देखिए लाइफ इन द माउंटेन, अब माउंटेन्स की लाइफ देखो कैसे है, इंस्टेंट रेनफॉल, देखो बादल कैसे फटता है बच्चों, ये बादल है, ऐसा नहीं है कि व्यू फट गया, बादल में एकदम बहुत सारा पानी निकल जाता है, स्ट्रिप्स ऑफ, ठीक है। क्लाउड ब्रस्ट भी से ये है, क्लाउड ब्रस्ट बादल फटने से कहते हैं, ठीक है। डिजास्टर जोन ये रहा कि भाई यहाँ से अगर ये गिरता है, पहाड़ सरक जाता है, नीचे को चला जाता है, रेस्क्यू टीम यहाँ से जा रही है, ठीक है। फ्लैश फ्लड देखो, जब यहाँ माउंट वाले तो पानी कैसे बहता है, सबको बहाता चला जाता है, इसके आगे सब तीन का है, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, लैंडस्लाइड हो जाती है तो लॉस प्रॉपर्टी का भी लॉस होता है, लाइफ का भी लॉस होता है, ठीक है। तो लाइफ इन द माउंटेन्स में अब है डोंट मिस आउट, कि हमें क्या मिस नहीं करना। और many traditional communities around the world consider mountains to be sacred places and worship them. Mount Everest, the highest mountain in the world at 8,848 meter, has many names. Tibetans call it, तिब्बतियंस इसे क्या कहते हैं, चोमोलुंगमा, चोमोलुंगमा कहते हैं, which means जिसका मतलब होता है mother goddess of the world, and worship the mountains as such. The Nepalis call it Sagarmatha, meaning goddess of the sky. Similarly, Mount Kailash in Tibet is held sacred by followers by Hindus, Buddhism, Jainism, and Bon, an ancient Tibetan religion. Such such mm, such relevance for mountain summits is also found elsewhere in India as well as in the other parts of the world. It means क्या क्या कि विश्व भर के मैंने ट्रेडिशनल कम्युनिटीज, विश्व भर की अनेक जो ट्रेडिशनल कम्युनिटी है, पर्वतों को क्या मानते हैं, एक पवित्र स्थान मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं, ठीक है बच्चों। जो माउंट एवरेस्ट है विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 8,848 मीटर है, और इसके अनेक नाम है। तिब्बत के लोग इसे क्या कहते हैं, चोमोलुंगमा। जस्ट ए मिनट, पेन कहाँ गया है, तिब्बत के लोग, तिब्बत के लोग इसे चोमोलुंगमा कहते हैं, ठीक है, विच मीन्स मदर गॉडनेस ऑफ द वर्ल्ड, जिसका अर्थ है जगत जननी, और पर्वत के इस रूप की पूजा करते हैं। माउंटेन्स ऑफ द स्काई एज सच एज नेपाल इज कॉल्ड सागर माथा, सागर माथा कहते हैं, जिसका अर्थ है आकाश की देवी,
ठीक है। सिमिलरली माउंट कैलाश इन द तिब्बत इज, जो माउंट कैलाश है जिसे हिंदू दर्शन, बौद्ध मत और जैन मत, बौन सभी के अनुयायी इसे क्या मानते हैं, बहुत पवित्र मानते हैं। पर्वत शिखरों के लिए इतनी श्रद्धा भावना भारत के साथ साथ विश्व के अन्य देशों में भी, अन्य भागों में भी देखी जा सकती है। ठीक है बच्चों, अगर ये आपको लेसन समझ में आया हो, इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को ये शेयर कीजिए। बाकी थैंक यू वेरी मच।